हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल ईएमएफ। देखो ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो उसके ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आता है BVL। लेकिन क्या हो अगर ये रॉड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने लगे, तो रोटेट करने की वजह से उसके एंड पॉइंट पे क्या ईएमएफ डेवलप होता है, उसका पूरा इक्वेशन और फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सब कुछ हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि हमने इमोशनल ईएमएफ में पढ़ा क्या है। कि जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनसाइड डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड डायरेक्शन में है, ऐसा मान लेते हैं हम। और हमारे पास एक रॉड है, देखो जिसका रॉड का लेंथ अगर L हो, रॉड का लेंथ L हो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B हो, और रॉड जो है इस तरह से V वेलोसिटी मूव कर रहा है और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब इस रॉड के ऊपर जो ईएमएफ डेवलप होता है बिटवीन द एंड पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला आता है E=BVL। E=BVL। हमने बताया था कि इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में आ जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक पॉइंट बन जाता है हाई पोटेंशियल, एक पॉइंट बन जाता है लो पोटेंशियल। और डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल निकालना हमने सिखाया है। जो V×B होता है, V×B वो हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे V×B करो, देखो V की तरफ फिंगर रखो और क्रॉस करो V की तरफ, थंब जहाँ पॉइंट करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा हाई पोटेंशियल और नीचे हो जाएगा मेरा लो पोटेंशियल, ठीक है। मतलब ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। समझ गए किस तरह से V×B करके हम हाई पोटेंशियल का डायरेक्शन निकालते हैं। V×B से किसका डायरेक्शन निकलता है, हाई पोटेंशियल का। तो उससे हमको पता चल गया कि ऊपर वाला सरफेस जो है हाई पोटेंशियल पर है और नीचे वाला सरफेस जो है लो पोटेंशियल पर है। उसकी पूरी कहानी हमने सीखी थी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगता है, सब कुछ हमने सीखा है। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं कि यही रॉड अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने लगे तब क्या होगा, ठीक है। जिसकी रोटेट करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, हम उसको डिफाइन कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे टाइटल डालो कि इंड्यूस्ड EMF of a rod moving somewhere at the from, जैसा लिख दो, induced EMF along the rod moving with constant angular velocity omega, okay, constant angular वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो अब फिर से वही केस ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर एक रॉड ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा रॉड, ठीक है, ये है मेरा रॉड। अब देखो ध्यान से, अब ये रॉड को क्या कर रहा हूँ मैं, इस ओ पॉइंट के अक्रॉस में रॉड को हिंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओ पॉइंट के अक्रॉस में रॉड को हिंज कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से रॉड फिक्स हो गया। अब जो रॉड है सिर्फ यहाँ से मूव कर सकता है, कुछ इस तरह से। देखो ये पॉइंट पर रॉड फिक्स हो गया, अब कुछ ऐसे ही मूव कर सकता है रॉड, ठीक है। रॉड जो है कुछ ऐसे ही मूव कर सकता है, ये पॉइंट जो है फिक्स हो गया है, ओके। इस पॉइंट के अलॉन्ग हमने रॉड को क्या कर दिया है, हिंज, ओके। ओ पॉइंट को हमने रॉड को हिंज कर दिया है और ये रॉड जो है इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड जो है रोटेट कर रहा है। रॉड क्या कर रहा है, इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। वो है, मान लो हमारा ए पॉइंट से रॉड का लेंथ जो है L है, रॉड का लेंथ जो है L है। अब हमको रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसके अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है हमको, हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला में क्या था कि रॉड होता था
तो उसके परपेंडिकुलर v वेलोसिटी होती थी, और हर पॉइंट जितने पॉइंट है सारे की वेलोसिटी v होती थी, ठीक है। सारे पॉइंट रॉड के सेम v वेलोसिटी से ऊपर मूव करते होते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो जो एंड पे होगा ज़्यादा तेज मूव कर रहा है, जो यहाँ पे हो धीरे धीरे मूव कर रहा है। मीन्स हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला E = BVL नहीं लगा सकते। भाई समझो भाई, ये पॉइंट जो है नज़दीक होगा, ये पॉइंट देखो ऐसे रोटेट करेगा, ये पॉइंट जो है ऐसे रोटेट करेगा, इसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी। तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे कम वेलोसिटी है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है रॉड की अलग अलग है। हाँ, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा, फिर ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। हर पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे रॉड को कोई भी पॉइंट लो भाई, अगर जैसे रॉड यहाँ पे थीटा मूव कर गया तो सारे पॉइंट थीटा मूव कर जाएंगे ना। तो रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। इतनी बात समझ कर गई। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, रॉड के इस हिंज पॉइंट से एक x डिस्टेंस दूर पर एक एलिमेंट काटेंगे। रॉड के हिंज पॉइंट से एक x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट काटेंगे जिसका विड्थ है dx, जिसका विड्थ है dx। और मान लेते हैं कि ये dx है, इसकी वेलोसिटी जो है v है। मान लेते हैं कि dx है, इसकी वेलोसिटी जो है v है। अब हमने x डिस्टेंस दूर एक dx काट लिया, और dx की वेलोसिटी इस तरफ, सबकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगी, बस अलग अलग होगी, हमको इतना पता है। तो इस रॉड, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, ये मेरा dx एलिमेंट है, ये मेरा dx एलिमेंट है जो कि ऊपर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब तो हमारा भाई नॉर्मल वाला केस आ गया। ये dx एलिमेंट के लिए देखो, ये dx एलिमेंट के लिए अपना फॉर्मूला हम E = BVL लगा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो E = मैं लिख सकता हूँ कि BV × L। L क्या है इसका लेंथ, L क्या है इसका लेंथ जो कि है dx। L क्या है इसका लेंथ जो कि dx। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेरिएबल होगी, बिकॉज हर पॉइंट पे जो है वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन हमको इतना पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको एक फॉर्मूला पता है कि ओमेगा = V/R होता है, ठीक है। ओमेगा = क्या होता है, V/R, ओके। ओमेगा = V/R होता है। तो यहाँ पे V मैं लिख सकता हूँ R ओमेगा, V लिख सकता हूँ मैं R ओमेगा। जैसे किसी पॉइंट की मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना हो तो R × ओमेगा, मतलब उसका लेंथ × ओमेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पर V = हो जाएगा x × ओमेगा, या तो लिखो ओमेगा × x, ठीक है। dx एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, V = ओमेगा × x हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। V = होता है R ओमेगा, लेकिन बिकॉज ये dx एलिमेंट है जो कि x डिस्टेंस दूर है, देखो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, V = x × ओमेगा। और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारा d लिख देता हूँ, बिकॉज ये स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए उसके लिए जो इंड्यूस्ड EMF है d में लिख देता हूँ, ओके। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो d = हो जा रहा है b x ओमेगा × dx, ठीक है। अब इसी डी को मेरे को यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा O पॉइंट है, मान लो मेरा A पॉइंट है, तो हमको इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो D को इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम 0 से लेके E तक, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम 0 से लेके L तक। मान लो हमारा सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे ये डिस्टेंस L है, तो 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, E = आ रहा है मेरा, E = आ जाएगा, देखो B ओमेगा कांस्टेंट, और अंदर बचेगा x dx, अंदर क्या बचेगा x dx, अंदर इस तरह से बचेगा 0 से लेके L x dx। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, E = आ रहा है B ओमेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा L² 2। तो ये मेरा इंड्यूस्ड EMF जब रॉड जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे v का टर्म नहीं आया, ओमेगा का टर्म आया है, बिकॉज इसकी ओमेगा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट नहीं है। इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा।
बिकॉज हर पॉइंट पे देखो v, देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v बढ़ती जाएगी ना, तो हर पॉइंट पे जो है वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा इक्वेशन जो आया ओमेगा के टर्म में आया, e इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये दोनों, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। रॉड के यहाँ और यहाँ के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब हमको अगर फाइंड करना हो कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, तो v क्रॉस b कर लो। देखो सारे की वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही है, तो v क्रॉस b करता हूँ, देखो v इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b कर रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा और v वाला पॉइंट मेरा लो पोटेंशियल पर होगा। बिकॉज v क्रॉस b, देखो v क्रॉस b इस तरफ आ रहा है ना, तो ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल, ये पॉइंट मेरा लो पोटेंशियल, तो मतलब vo माइनस va, मतलब देखो हाई में से लो माइनस कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू हमारी आ रही है b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन जो है आप जो है जनरली इसको याद रखो, बिकॉज जो है अगर किसी भी पॉइंट के बीच में पूछा, देखो ये तो 0 और l के बीच में पूछा था, बाई चांस यहाँ और यहाँ के पॉइंट के बीच में पूछा होता तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करते, जहाँ जिसके बीच में पूछा है। जैसे मान लो ये पॉइंट मेरा a है और ये पॉइंट मेरा b है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा होता तब इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करते, ओके। जहाँ से जहाँ पूछा है उसको इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर पूरे रॉड का पूछा है तो वो आ रहा है b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखना कि रॉड जो है एक एंड के अबाउट हिंज है, ठीक है, ध्यान रखना कि रॉड इज हिंज अबाउट वन एंड, और उसकी वैल्यू आ रही है b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फराडेस लॉ से भी डिराइव करके देख लेते हैं, बिकॉज भाई EMI चैप्टर है तो फराडे लॉ से भी इक्वेशन डिराइव करना बनता है, ओके। तो फराडेस लॉ से किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं उसको देख लेंगे, बाकी उसका इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन तो भी हम पढ़ रहे हैं तो फराडेस लॉ से डिराइव करना तो बनता है, बिकॉज EMI का चैप्टर है ये। तो फराडेस लॉ हमको पता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो होता है माइनस d∅dt, और फ्लक्स जो होता है वो होता है BA cos थीटा। अब फराडेस लॉ में अगर मेरे को इंड्यूस्ड EMF चाहिए तो मेरे को डेफिनेटली फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। भाई आप कॉन्सेप्ट को समझो कैसे पहुंच सकते हैं। देखो अगर फराडेस लॉ में हमको इंड्यूस्ड EMF चाहिए तो हमको कुछ ना कुछ फ्लक्स में चेंज चाहिए होगा, और फ्लक्स में चेंज के लिए इन तीनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी का चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो है थीटा को चेंज करेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट एरिया को चेंज करेंगे। देखो क्या करते हैं हम, थीटा को चेंज करेंगे। मान लो हमारे पास अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास एक रॉड है, देखो ये रॉड है जिसका लेंथ है L, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है। हम मान लेते हैं कि कोई मतलब थोड़ी देर बाद रॉड जो है इस तरह से डी थीटा एंगल ट्रेस करता है, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रॉड जो है थीटा एंगल रॉड ने ट्रेस किया, अभी भी इसका ये लेंथ है L, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रॉड मूव किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक रॉड मूव किया है, तो हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा BA cos थीटा। तो हमें एरिया वेक्टर, देखो इस एरिया का, देखो ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये इतना जो इस सरफेस है पूरा यहाँ की ये वाला, ये पार्ट हमारा एरिया है जिसको मैं A बोल देता हूँ। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा B इंटू A। अब B की वैल्यू तो चलो कांस्टेंट है, एरिया क्या होगा, इसको ये एरिया हमको निकालना है। तो एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं बताओ। देखो या तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया होता है, मतलब अगर एंगल थीटा हो तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है हाफ L स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आता है। अगर आपको नहीं पता हो तो यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड किस तरह से लगाना होता है आपको, देखो एरिया हमको फाइंड करना है, तो हमको पता है कि अगर 2 पाई होता, मतलब ये थीटा इक्वल टू अगर 2 पाई होता तो पूरा सर्कल बन जाता। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा इक्वल टू 2 पाई होता मतलब पूरे सर्कल बन जाता, तो पूरे सर्कल का एरिया हो जाता जो है पाई r स्क्वायर। अगर मान लो देखो कि ये थीटा एंगल है तो थीटा एंगल के लिए रेडियस क्या होगा, पाई r स्क्वायर
मतलब आर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एल रख दो, एल है तो एल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर हो तो आर रख देते हैं, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो है, इससे हमारा जो है देखो यहाँ से कैंसिल करके पाई पाई हमारा जो एरिया की वैल्यू आ रही है, देखो ये हमारा क्या है एंगल और ये हमारा है एरिया, थीटा के लिए इतना आ रहा है, एरिया की वैल्यू आ रही है हाफ एल स्क्वायर थीटा। भाई समझ लो ना, देख 2 पाई के लिए पाई एल स्क्वायर होगा, अब मान लो पाई होता, मान लो ये पाई होता तो पाई एल स्क्वायर बाय 2 होता। ठीक है, मतलब अगर पाई होता ये तो हम पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई करते तो पाई एल स्क्वायर बाय 2 आता। उस तरह से अगर थीटा होता तो पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू थीटा। इस तरह से यूनिटरी मेथड लगा के हमने एरिया फाइंड कर लिया। इसका एरिया जो आता है हाफ एल स्क्वायर थीटा, तो वही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं एरिया की जगह पर, हाफ एल स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमको मिल गया फ्लक्स, लेकिन हमको फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू d∅dt लिख सकता हूँ, बिकॉज डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे v क्रॉस b करके। तो मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ba हो जाएगा, तो फ्लक्स जगह पे चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो L तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज कर रहा है थीटा, यहाँ पर हमको थीटा को इंटीग्रेट करना, थीटा को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कि बी एल स्क्वायर बाई 2b है इंटू हो जाएगा d∅dt। भाई थीटा ही तो चेंज कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा ही तो चेंज कर रहा है, 0 डिग्री फिर कुछ ना कुछ एंगल पर आ गया, तो थीटा ही चेंज कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओमेगा की वैल्यू आती है ना वो d∅dt होती है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इसका फैराडेस लॉ से भी इसका डेरिवेशन आ गया, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है ना, ओमेगा इक्वल टू d∅dt। ठीक है, ओके समझ गए। जैसे v इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उस तरह से एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर थीटा है अपॉन टाइम, इस तरह d∅dt हमारा ओमेगा होता है। तो ऊपर से हमारा फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा सेम डेरिवेशन था विद हेल्प ऑफ फैराडेस लॉ। इसका आप जो है इस तरह से याद रख सकते हो, लेकिन हम जो है अपना नॉर्मल मेथड जो हमने सीखा है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़रूरी था। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। अब जो है इसके बेस पे हम देखो एग्जांपल कराता हूँ आपको किस तरह से इसका एग्जांपल सॉल्व किया जाता है। तो पहले एक दो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन अपने ओन से करा देता हूँ, उसके बाद हम जो है पीवाई के क्वेश्चन भी ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। जैसे मान लेते हैं कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक रॉड है यहाँ पर, चलो यहाँ पर एक रॉड है जिसका लेंथ L है, और रॉड जो है O पॉइंट के अबाउट हिंज है, मतलब यहाँ से रॉड जो है हिंज कर दिया गया है, और रॉड यहाँ से मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट डिफाइन करता हूँ। इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ से L/2 डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट मेरा A है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ से L/2 A है, और ये जो पॉइंट मेरा B है, इसके बीच में भी डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB। देखो क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या है कि इस बार पूरे रॉड का नहीं पूछा है, मतलब 0 से लेके B तक नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि A से लेके B तक। ठीक है, तब हमको जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए हमको, कि हमको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है वो आता है B ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन x dx। ये हमारा फॉर्मूला आता है ना, B ओमेगा इंटीग्रेशन x ds। ठीक है, E इक्वल टू BVA लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला आता है। लेकिन इस बार हम इसको इंटीग्रेट 0 से लेके L तक नहीं करेंगे भाई, पूछा है हमको A से लेके B तक, तो A से लेके B तक ही तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो A कौन सा पॉइंट है, A जो है पॉइंट L/2 डिस्टेंस दूर है, तो इसको L/2 से लेकर हम इसको L तक इंटीग्रेट करेंगे। समझ पड़ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा A और B पॉइंट के बीच में, तो पूरे रॉड का लेने क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के डेवलप होगा A से लेके B तक, हम उसको वहाँ तक ही इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ तक पूछा है वहाँ तक करो भाई। तो हम A से लेके B तक उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो B ओमेगा, तो बचेगा x² बाई 2
और यहाँ पे लिमिट पुट्स करो L/2 और यहाँ पे L, तो आंसर आ जाएगा देखो B ओमेगा, एक तो आएगा बाई 2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा L² माइनस L²/4, तो हमारा आ रहा है 3/8 B ओमेगा L², ठीक है। 4 माइनस 1 3/4 2 8, तो 3/8 B ओमेगा L² आ रहा है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब दोनों में से मेरे को अगर हाई पोटेंशियल निकालना हो, बिकॉज VA माइनस B भी पूछा है, तो हम V क्रॉस B कर लेंगे। देखो रॉड इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो V क्रॉस B कर रहा हूँ, V क्रॉस B, तो देखो इस तरफ मेरा हाई पोटेंशियल बन रहा है, देखो V क्रॉस B, तो A वाला हाई है और B वाला लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर A हाई हो जाएगा और लो, तो VA माइनस VB मेरा आ जाएगा 3/8 B ओमेगा L²। बाई चांस अगर VB माइनस VA पूछा होता तो माइनस 3/8 B ओमेगा L² आ जाता, ओके, क्योंकि बिकॉज A पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पर है, इसलिए A में से B को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ओके। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया 3/8 B ओमेगा L²। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, जिस दो पॉइंट के बीच में पूछा है ना उसी दो पॉइंट के बीच में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो अब वो क्वेश्चन करते हैं, वो जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, वो क्वेश्चन आप पहले उसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, हमको यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है इस तरह से, और यहाँ पे एक रॉड ड्रॉ की है। पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और बीच में एक कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, और ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, और ये जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, ओके। ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट B है, और ये मेरा पॉइंट A है। तो क्या बोला, रॉड का लेंथ, टोटल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। रॉड का टोटल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 है, 2 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ओके। तो क्या बोला है कि इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एंड द शेडेड पार्ट इज नॉट कंडक्टिंग, मतलब ये जो पार्ट है ना हमारा, इतना पार्ट ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। द रॉड इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो हमको दी है वो 10 की दी है, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ओके। अबाउट द पॉइंट O पॉइंट से रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे है जो हिंज किया गया है O पॉइंट के अबाउट, ओमेगा स्पीड से ये रॉड रोटेट कर रहा है। क्या बोला है, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2T, ठीक है, इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी गई है 2 टेस्ला, और पूछा गया क्वेश्चन में इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द पॉइंट A एंड B। भाई A और B पॉइंट के बीच में हमको इंड्यूस्ड EMF पूछा है, और रॉड जो है इस पॉइंट से रोटेट कर रहा है, और देखो A और B पॉइंट यहाँ पर है, तो हम रॉड को क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। देखो E इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूला, देखो B इंटू लिखेंगे ओमेगा बार कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम x dx, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना। और A से लेके B तक पूछा है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है, तो हम रॉड को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, आप बताओ। हम रॉड पहला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है 7 सेंटीमीटर पे, तो रॉड को हम 7 से लेके, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एंड पॉइंट 10 पे। ध्यान रखना यहाँ पे हिंज किया तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे भाई। ये दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए था हमको, तो पहला पॉइंट आ रहा है 5 + 2 7 सेंटीमीटर पे, और दूसरा पॉइंट आ रहा है 10 पे, तो हम 7 से लेके 10 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो B ओमेगा इंटू अंदर बचेगा, हो जाएगा L²/2, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 7 से लेके 10 तक, तो B ओमेगा आ रहा है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 - 49 बार आ रहा है 2, तो ध्यान से देखोगे इसका आंसर B ओमेगा L², 100 - 49 और बाहर 2 आ गया, ठीक है। अब हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या आ रहा है देखो 51 बी ओमेगा बाई 2 आ रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा 51। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 2, ओमेगा की वैल्यू दी है 10 और बाई 2 इसे कैंसिल करेंगे। और ध्यान से ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ये सेंटीमीटर दिया है। तो 51 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अपना आंसर देखो क्या है 51 जैसा कुछ अपना आंसर आएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है 0.051 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो है ये हमको सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पर 10⁻2 का टर्म आएगा, तो 10⁻1 हो गया। अपना जो आंसर हो जा रहा है 10⁻, देखो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 10⁻2 इंटू ये 10 है 100⁻51। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 0.051 वोल्ट, क्योंकि 51 वाला एक ही ऑप्शन है। बाकी तो आप 10 पावर को आप मैनेज कर लेना खुद से, सेंटीमीटर और वो मीटर वाला, बट 10 पावर वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 51 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना था। बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दिया था, तो बाई चांस देखो बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का रोल क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना, तो इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। अगर बाई चांस ये पॉइंट को सी बोल दूं और बोलो बीसी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप बोलोगे 0 का ना भाई, क्योंकि इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। ये जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ओके, करंट ही नहीं फ्लो, करंट पूछते हैं इसके अंदर तो 0 आ जाता है, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा, कंडक्टिंग पार्ट में करंट फ्लो करता है। तो ये इसका रोल था, बाकी इसका इतना कुछ काम नहीं था। तो बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2, जो 2 पॉइंट पूछा है वो 2 पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करना है, ओके। तब इसको रफ करके इसी बेस पे हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस 2013 में आया था। तो देखो वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। क्या बोला है कि अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज टाइड इनटू अ स्ट्रिंग। देखो इस तरह से टेबल बनाया है और हमको एक इस पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक इस तरह से एक स्ट्रिंग दिया गया है और यहाँ पे एक रॉड बनाया गया है, ठीक है। इस पॉइंट से जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हिंज बना दिया गया है। क्या बोला है कि अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L, ये रॉड है ना, इसका लेंथ L है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इस टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L, ये स्ट्रिंग है ना, इसका लेंथ जो है 2L है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में दिया है उस तरह से लिख देते हैं। इट्स मेड टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। अब ध्यान से देखो, स्ट्रिंग जो है ना ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है, स्ट्रिंग जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ये जो है नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट से इतना ही है, ओके, विथ एंड ऑफ फिक्स्ड स्ट्रिंग। इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी अक्रॉस द रीजन, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। तो रॉड के एंड के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वही पूछा है हमको क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ से रॉड को हिंच किया है, इस एंड के अक्रॉस पूछा है। तो पहला पॉइंट देखो 2L पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3L पे। तो अपना वही फॉर्मूला E इक्वल टू बी ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x dx। पहला पॉइंट आ रहा है 2L पे, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3L पे। देखो यहाँ से पहला पॉइंट कितना दूर पे आ रहा है 2L पे, दूसरा पॉइंट आ रहा है 3L पे, ठीक है, 2L प्लस 3L। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा अंदर बचेगा x स्क्वायर बाय 2 और फ्रॉम 2L से लेके 3L करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो 5 बाई नीचे आएगा 2 तो है ही नीचे, तो 5/2 बी ओमेगा L स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन है, 5/2 बी ओमेगा L स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो ऊपर आ गया 5, तो 5/2 बी ओमेगा L स्क्वायर। तो इसके बेस पे इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आ सकते हैं। आपको देखना है कि किस 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, आप जो इसको निकाल सकते हो। हाई पोटेंशियल डायरेक्शन आप V क्रॉस B करके निकाल सकते हो, ठीक है। V क्रॉस B करो, जहाँ आपका थंब पॉइंट करे वही होगा हाई पोटेंशियल का डायरेक्शन, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब हमारा नेक्स्ट देखो क्या है, अभी कॉन्सेप्ट यही चल रहा है, लेकिन इस बार क्या कर रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ले रहा हूं,
और यहाँ पे एक रॉड लेता हूँ, ध्यान से एक रॉड ले रहा हूँ मैं और इसको सेंटर के अबाउट हिंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। रॉड इज हिंज्ड अबाउट सेंटर, रॉड इज हिंज्ड ही, मतलब उसको वहाँ से जो है, अब रॉड जो है सेंटर से ही मूव कर सकता है, मतलब कुछ इस तरह से हम बीच में इसको पकड़ के रॉड जो है इस तरह से घूम सकता है, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ से हिंज किया था, अब जो है सेंटर से हिंज कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं रॉड का जो है ये लेंथ टोटल L है और ये O पॉइंट सेंटर है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। रॉड हिंज अबाउट सेंटर, अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल VA माइनस VB। चलो VA माइनस VB ये हमको ढूंढना है, तो किस तरह से हम ढूंढेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, रॉड जो है सेंटर के अबाउट हिंज्ड है, इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो ध्यान से देखोगे, देखो रॉड जो है कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, रॉड जो है ओमेगा स्पीड से अगर मान लो इस तरह रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट देखो नीचे जा रहा है, ये पॉइंट देखो ऊपर आएगा। रॉड अगर रोटेट करेगा तो ये पॉइंट तो नीचे जाएगा और ये पॉइंट जो है ऊपर आएगा, मतलब इस सेक्शन की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है और ये सेक्शन है इसकी वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ है कि नहीं भाई। रॉड अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा कि नहीं, इस तरह से रोटेट करेंगे रॉड को, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो इस सेक्शन की बात करें अगर, तो इस सेक्शन को हम देखो, मान लो ये मेरा देखो L/2 पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 डिस्टेंस, और इतना हो जाएगा L/2। अगर रॉड पूरा L है तो इतना हो जाएगा L/2, इतना हो जाएगा L/2। तो इस सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि चलो मान लो VO माइनस, और V क्रॉस B करके हम हाई पोटेंशियल निकाल सकते हैं, V क्रॉस B करके। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लिख सकता हूं मैं, VO माइनस VB, VO माइनस VB क्या हो जाएगा, ये B ओमेगा L²/2, B ओमेगा L क्या है L/2, तो B ओमेगा L²/2। तो इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या आ गया, B ओमेगा L²/8। अब देखो दोनों हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, तो V क्रॉस B, देखो V ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B इस तरफ आ रहा है, मतलब O वाला पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब VO माइनस VB करूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। O वाला पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा क्योंकि V क्रॉस B कर रहा हूं, देखो इतने सेक्शन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, V क्रॉस B कर रहा हूं तो इस तरफ आ रहा है, मतलब O पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा। अब बात करो इतने सेक्शन की इस तरफ, तो इस तरफ देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, V क्रॉस B करूंगा तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये O पॉइंट जो है इस केस में भी हाई पोटेंशियल पर होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। O पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पर, ये पॉइंट जो है लो पोटेंशियल पर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालें, तो अगर मैं VO माइनस VA निकालता हूं, बिकॉज O पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा ना, तो VO माइनस VA पॉजिटिव आएगा, तो VO माइनस VB क्या निकाल सकता हूं, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, B ओमेगा L²/8। भाई वही केस इसमें भी होगा, B कांस्टेंट वैल्यू जो ओमेगा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये भी पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये भी ओमेगा से, तो B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाई 2, और हमने निकाल दिया VO माइनस VB ये आ रहा है, ओके। मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है B ओमेगा L²/2, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है B ओमेगा/2, लेकिन हमको ढूंढना है VA माइनस VB, हमको ढूंढना है VA माइनस VB। तो ध्यान से देखो, VA माइनस VB हमको ढूंढना है, तो क्या करते हैं, मैं सेकंड, मान लो ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, मान लो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं दोनों सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो मेरा VA माइनस VB इक्वल टू आ रहा है 0। भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम टू सेम है, और यहाँ पर VO कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VB आ रहा है 0, ओके। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि VA इक्वल टू VB होगा, भाई VA इक्वल टू VB, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो है सेम है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब आपको क्या समझना है कि अगर रॉड बीच में से हिंज हो, ठीक है, रॉड अगर बीच में से हिंज हो और कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो रॉड के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल आता है वो सेम आता है। क्या ध्यान रखना है आपको कि रॉड अगर बीच में से हिंज्ड हो और रॉड के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सेम आता है। हमने निकाल के भी देख लिया, देख लो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप बैटरी के हिसाब से जाओगे तो देखो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है, तो वैसे ही समझो कि अगर इसका देखो माइनस प्लस है और प्लस माइनस है, मतलब इसका अगर माइनस ही गिने और इसका प्लस ही गिने तो दोनों वैसे ही जीरो हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ओके, समझ रहे हो ना। तो रॉड के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो जीरो है, मीन्स रॉड के दोनों पॉइंट्स जो हैं सेम पोटेंशियल पर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर, प्रॉब्लम क्लियर है ना किस तरह से हमने सॉल्व किया है इसको। तो इसके बेस पे देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो कुछ इस तरह का केस लूं, अगर देखो अगर मान लो कुछ इस तरह का केस लेता हूं मैं, यहाँ पे मतलब चार रॉड जैसा ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे एक देखिए ये रॉड है और ये रॉड है, ठीक है। और रॉड जो इसके अबाउट ओ के अबाउट हिंज्ड है। मान लो ये पॉइंट मेरा ए है, पॉइंट मेरा बी है, पॉइंट मेरा सी है, पॉइंट मेरा डी है, ठीक है। इस तरह से मैं रॉड ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखो मैं बीच के अबाउट हिंज कर दिया और इधर से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। रॉड ये चारों रॉड इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की देखो वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस ये वाले रॉड की वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये वाले रॉड की वेलोसिटी इस तरफ होगी और ये वाले रॉड की वेलोसिटी इस तरफ होगी। ओके, ठीक है। ये पॉइंट इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ, ये नीचे, ये ऊपर, इस तरह से रॉड जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ पड़ गया। तो अगर मैं मान लो इसका सबका लेंथ देखो, टोटल लेंथ L है, तो ये मेरा हो जाएगा L/2, ये मेरा हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा L/2, ये भी हो जाएगा L/2। सारे केस में देखो जैसे कि मान लो O पॉइंट है तो VO माइनस VA ढूंढूंगा। अगर VO माइनस VA ढूंढूंगा तो जाएगा B ओमेगा L²/8, क्योंकि भाई O तो हाई पोटेंशियल पर होगा ना, क्योंकि अगर V क्रॉस B करता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ V क्रॉस B तो O की तरफ आ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो V क्रॉस B करूँगा तो O की तरफ आएगा। यहाँ पर देखोगे तो V क्रॉस B कर रहा हूँ तो O की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर V क्रॉस B कर रहा हूँ तो O की तरफ आ रहा है, मतलब O जो है हाई पोटेंशियल पर है। तो VO माइनस VA करूँगा तो ये आएगा। फिर अगर VO माइनस VB करूँगा तो भी यही आएगा, B ओमेगा L²/8, ठीक है। तो चाहे आप जो भी करो, VO माइनस VC करोगे तो भी यही आएगा, B ओमेगा L²/8, और VO माइनस VD करोगे तो भी यही आएगा, B ओमेगा L²/8। तो ये भी कुछ ऐसा ही केस है। देखो रॉड बीच में से हिंज्ड है तो रॉड के दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना भाई। किसी भी दो को माइनस करके देख लो, VA माइनस VB 0 आ जाएगा, VC माइनस VD 0 आ जाएगा, ठीक है। तो VA इक्वल टू VB लिख सकते हैं, VC इक्वल टू VD। इन शॉर्ट ये सारे पॉइंट जो है ना A B C D, ये सारे पॉइंट VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD, ये सारे पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट से ये आगे बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट आ गया है। अब किसी भी दो को VA इक्वल टू VB आ जाएगा, VC इक्वल टू VD आएगा, फिर इन दोनों माइनस करके देखोगे आप इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो है ओवरऑल आपका ये आ जाएगा कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD। देख लेते हैं कैमरा ऑन है कि नहीं भाई। ओके, हाँ कैमरा चालू है। तो चारों पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो इन दोनों माइनस किया तो VA इक्वल टू VB आ गया, इन दोनों माइनस किया तो VC इक्वल टू VD आ गया, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट भी रॉड के एंड पॉइंट्स ही हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस L/2 सबका इक्वेशन ये आ रहा है, B ओमेगा L²/2, मतलब सारे पॉइंट जो हैं सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो आपको क्या ध्यान रहा है कि आपने रॉड को बीच में से हिंज किया है तो रॉड के सारे पॉइंट जो हैं सेम पोटेंशियल पर आएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखो आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 रॉड बनाए थे, ऐसे मैं और बहुत रॉड बना दूँ तो जैसे मान लो कि ये एक रॉड हो गया, ये 2 रॉड हो गया, मतलब ऐसे 3 रॉड हो गया, 4 रॉड हो गया। तो जितने भी पॉइंट बनाऊंगा सारे पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो इस फिगर आउट को ट्रेस आउट करते हुए मैं कुछ इस तरह से फिगर बना सकता हूँ। देखो उस सारे फिगर को ट्रेस करके
मैं कुछ इस तरह से फिगर बना सकता हूँ। मान लो मेरी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वो सारे फिगर आउट को ट्रेस करते हुए मान लो मेरा ये सेंटर का पॉइंट है, मान लो ये रॉड है, तो ऐसे बहुत सारे रॉड बना दूँ तो सारे फिगर को इस तरह से ट्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरा। और यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स जो है सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे भाई। अगर मान लो अंदर बहुत सारे रॉड हैं इस तरह से, तो ये सारे पॉइंट जो हैं सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। जितने भी रॉड ड्रॉ करोगे ये सारे पॉइंट जो हैं सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? यहाँ पर ए बी सी डी जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स जो हैं सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो इसको आप कुछ इस तरह से इमेजिन करो कि मान लो पूरा डिस्क है, सारे रॉड से बना है, ठीक है। पूरा डिस्क मतलब समझ लो पूरा ही डिस्क है, ये एकदम पूरा डिस्क है। तो इसके अगर मान लो कि सेंटर का पॉइंट ओ है और ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके सारे पॉइंट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे मान लो ये डिस्टेंस मेरा एल है, डिस्टेंस देखो उसमें L/2 था, इसमें L है, तो E की वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा L²/2। अगर मान लो इसका रेडियस अगर R हो, रेडियस R हो तो E इक्वल टू आ जाएगा बी ओमेगा R²/2। ठीक है, समझ पड़ रहा है ना? इस तरह सारे रॉड बना दूँ तो A B C D E जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इससे हमने क्या फिगर बनाया कि अगर रिंग या डिस्क हो, रिंग हो या डिस्क हो, दोनों केस में क्या होगा कि अगर इस तरह से हमारे पास सर्कुलर रिंग हो तो और बीच में से मान लो इस तरह से रॉड है जो कि मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरह से ओमेगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट को जो है पोटेंशियल मतलब ये डिस्क है जो ना, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा R²/2। तो डिस्क या रिंग हो तो बी ओमेगा R²/2, R इज द रेडियस, रॉड हो तो बी ओमेगा L²/2, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, इससे हम ये कॉन्सेप्ट जो है डिराइव आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन किया जाए, इसके ऊपर से एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो हमारे पास एक रॉड है, मान लो हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये डिस्क है, मान लो यहाँ पे एक रॉड है, रॉड का लेंथ ये मान लो ये R लेंथ का है और सॉरी इसका लेंथ मान लो L है। अब मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, ये रेजिस्टेंस R है, ओके। ये पॉइंट मेरा O है, ये पॉइंट मेरा A है, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ फिगर बनाया है और क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है कि ये जो है इस तरह से यहाँ पे हिंज है और यहाँ से ओमेगा वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस मतलब फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस R, ठीक है। इस तरह से हमारा होगा। तो करंट फाइंड करने के लिए हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना होगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस रॉड का भी रेजिस्टेंस स्मॉल r है और रॉड जो है इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को फॉर्मूला लिख सकते हैं ना कि E इक्वल टू बी ओमेगा R²/2, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं बी ओमेगा R²/2। इस रॉड से ओमेगा वेलोसिटी मूव करेगा तो बी ओमेगा लेंथ L है तो बी ओमेगा L²/2। यहाँ पर इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। अब हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया, हमको करंट फाइंड करना है तो करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट फाइंड करने में क्या है, करंट के लिए क्या हो जाएगा I इक्वल टू, इस सर्किट की बात करूँ सिर्फ इतनी सर्किट की, बाकी एक्सटर्नल सर्किट तो वैसे भी इक्विड पोटेंशियल है। इसका ही रेजिस्टेंस R है, इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r दिया है मान लो हमको, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कुछ इस तरह से सर्किट बची है हमारी, ये हमारा रॉड है और इस तरह से, और देखो रॉड जो है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी मतलब ओमेगा ऊपर की तरफ था ना, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, ये मैंने देना भूल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है। तो v क्रॉस b करेंगे, v क्रॉस b, तो ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा, ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा फिगर। और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E है और इसका जो रेजिस्टेंस है
वो स्मॉल आर है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। भाई कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। आई इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो वही वैल्यू पुट कर देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आई इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू आर प्लस आर। तो इस तरह से इजीली आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, इजीली आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने स्ट्रेट रॉड किया था, तो जैसे हमने मतलब मोशनल ईएमएफ सीखा था कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे। जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और रॉड जो है कोई भी रैंडम शेप का है। मान लो रॉड जो है कोई भी रैंडम शेप का, इस तरह से हमने रॉड बना दिया है, ठीक है। मान लो मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। तो रॉड जो है अगर कोई भी रैंडम शेप का होगा ना, जैसे मान लो ये रॉड का लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, मान लो ये लेंथ कुछ भी है, चलो मान लो ये लेंथ जो है L/2 है, इस तरह से दिया गया है फिगर। तो रॉड इस पॉइंट पे हिंज है और रॉड को बोल रहे हैं कि रॉड जो है, चलो मान लो कि रॉड जो है इस तरह से ओमेगा वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से फिगर दे दिया है हमको, और ए और बी दिया, ओ पॉइंट दिया है। तो रॉड कभी इस तरह से दिया हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हमने मोशनल ईएमएफ में किया था, मोशनल ईएमएफ में, वैसे यहाँ पर भी जो एल होगा ना, एल इज द इफेक्टिव लेंथ, ई इक्वल टू, अगर फॉर्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ रॉड। हमने मोशनल ईएमएफ में भी किया था, एल जो है हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा रॉड का। मतलब किसी ने पूछा कि ए और बी, मतलब ओ और बी के पॉइंट में पूछो, तो आप जो है रॉड का इफेक्टिव लेंथ लोगे, ये वाला लेंथ लोगे, ठीक है। ध्यान रखना कि मान लो ओ और बी के बीच में पूछा, ऐसा नहीं कि इसका भी निकालो इसका भी निकालो, ऐसा नहीं। हम जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिव लेंथ लेंगे। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक इफेक्टिव लेंथ लेंगे। तो हमारा जो एल है, मान लो इसको एल डैश बोल दो, एल डैश इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। तो इस केस में देखो एल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, एल डैश की वैल्यू क्या है, ये एल है, ये L/2 है, तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट है ना। एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो ये एक्स है जो कि एल डैश है, तो एल डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे आ रहा है ये इक्वल टू 5/4 एल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 5/2 एल, ठीक है। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 5/2 एल। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अब ओ और बी के बीच में ये हमारा लेंथ है, और अगर मैं वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ है तो वी क्रॉस बी करूँगा तो इस तरफ आएगा। तो वी ओ माइनस वी बी अगर ढूंढना हो मेरे को, वी ओ माइनस वी बी, तो हो जाएगा बी ओमेगा, और एल क्या है, एल होगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, जो कि हो जाएगा रूट 5/2 एल। तो उसका 5/4 एल स्क्वायर आ जाएगा, तो 5/2। तो इस तरह से फिगर को सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर इसके अंदर आ जाएगा 5/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर पूछा, तो हम जो है इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन के अंदर ये तो हमको क्या पूछा था कि वी ओ माइनस वी बी, वी ओ माइनस वी बी हमारा आया है 5/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर का वी ओ माइनस वी ए पूछा होता, वी ओ माइनस वी ए, तो उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो वी ओ माइनस वी ए, तो उसको किस तरह से निकालेंगे हम, इन दो पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लेंथ है एल और ओमेगा है, तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और यही वाला मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा, बिकॉज वी क्रॉस बी इस तरफ ही तरफ, तो वो मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। अगर बाई चांस इसके बीच में पूछा वी ए माइनस वी बी, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर लेना, सेपरेट करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। देखो करके भी दिखा देता हूँ।
लेकिन इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि एल जो होता है ना वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर होता है। एल क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर मेरे को वी ए माइनस वी बी पूछा है, देखो वी ए माइनस वी बी इस तरह से पूछा है, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। देखो वी ए माइनस वी बी तो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इससे मेरा आंसर हो जाएगा 2 4 ज़ा 4 माइनस 5 जो कि हो जाएगा वी ए माइनस वी बी आ रहा है, माइनस की वैल्यू आ रही है वी ए माइनस वी बी, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आ रहा है 2 तो बाई 8 मतलब 4 माइनस 5 मतलब -1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है। माइनस आ रहा है मतलब क्या है कि वी ए माइनस वी मतलब वी बी जो है मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो माइनस का मतलब तो आप समझ ही जाओगे कि वी बी माइनस वी ए पूछा होता तो प्लस में आ जाता, लेकिन वी ए माइनस वी माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देखो इसी के बेस पे आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को हम एंड अप करते हैं, ठीक है। इसके बेस में क्वेश्चन हम पीवाई की क्वेश्चन जो होगा वो हम रैपिड फायर राउंड के अंदर लेंगे। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या है कि एक कंडक्टिंग रिंग दिया है हमको, क्या दिया है? कंडक्टिंग रिंग इज ऑफ रेडियस आर, मतलब हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस है आर और इस तरह से फिगर बनाया गया है और बोला क्या गया है कि अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये पॉइंट जो रोल कर रहा है, मतलब मान लो ये सरफेस है हमारा, तो ये सरफेस जो है इस तरह से रोल कर रहा है, इसके अबाउट जो है सरफेस रोल कर रहा है ना। तो रोलिंग का केस आप जानते होंगे, रोलिंग में क्या होता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा हम लगाते हैं, ये हमारा केस होता है ऑफ प्योर रोलिंग। अब आपने सीखा होगा रोटेशनल मोशन में। देखो इस पॉइंट के अबाउट रॉड, देखो कोई बॉल अगर आगे मूव कर रहा होगा तो इसको देखो इस पॉइंट के अबाउट जो है रॉड इस तरह से रोल कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि P और Q हमको 2 पॉइंट दिए हैं, हमारा ये पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है और इसका रेडियस जो है क्या दिया है हमको, इसका रेडियस हमको दिया है R दिया है, इसका रेडियस जो है ये R है। और पूछा है कि द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द PQ, तो PQ के अक्रॉस हमारा इंड्यूस्ड EMF पूछा है। तो PQ के लिए हम ऐसा नहीं कि पहले इसको फाइंड करें फिर इसको फाइंड करें, हम जो है इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे सीधा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे। देखो इस केस को हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं ना, हमारे पास एक रॉड इस तरह से, एक रॉड इस तरह से, रॉड के ऊपर से तो हमने रिंग का डिराइव किया था, एक रॉड इस तरह, एक रॉड इस तरह, जिसका इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे जो कि ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा √2r, ये r है जिसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा √2r। तो अपना फिर से E इक्वल टू लगाएंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो B इंटू ओमेगा इंटू एल क्या है √2r, तो √2r का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा b ओमेगा आर स्क्वायर। पूछो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, तो रॉड देखो इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे तो अपना आंसर p पॉइंट पे आ जाएगा। तो p पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मान लो रॉड देखो इस तरह से v वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट को देखो इस तरह से v वेलोसिटी रॉड आगे बढ़ रहा है ना, तो v क्रॉस b कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है मेरा हाई पोटेंशियल पर होगा, मतलब vb माइनस vq जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है b ओमेगा आर स्क्वायर। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है b ओमेगा आर स्क्वायर। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर इस पॉइंट के बीच में पूछा होता तो इस पॉइंट के बीच में, तो हम इसको इस तरह से एक रॉड रिप्लेस कर देते। एक रॉड है जिसका लेंथ है 2r और रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है E इक्वल टू हो जाता b ओमेगा 2r का होल स्क्वायर बाई 2, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2br ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर ओमेगा, ओके, इस तरह से। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पूछा है तो आप ध्यान रखना, मान लो मेरा पॉइंट मेरा C है, तो इस पॉइंट के बीच में पूछा होता तो क्या होता, तो VC माइनस VQ हमारा वो आंसर आ जाता, ओके, क्लियर है ना। हमारा करेक्ट ऑप्शन है b ओमेगा आर स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है।
वो तो मैंने बता दिया कि अगर इस पॉइंट के बीच में पूछा तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप्स तो आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ पड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।